का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया। करोड़ों रुपया खर्च करके सुंदर चौराहे बन रहे हैं, रंग बिरंगे उसमें फव्वारे चलेंगे, मार्बल का उसमें सब काम वाम हो रहा है, दिखता है आजकल सब। सौंदर्यीकरण तो खूब चल रहा है, लेकिन मूलभूत समस्याओं का समाधान किस हद तक हुआ है इसके बारे में किसी को चिंता है? अगर ये मूलभूत चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बहुत सौंदर्यीकरण कर भी दोगे तो ऐसे सौंदर्यीकरण का क्या मतलब? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, बेसिक एम्यूनिटीज पे ज़्यादा ध्यान दो, उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करो बनस्पत कॉस्मेटिक चेंजेस लाने के। दैट विल लीड यू नोवेयर। आज सौंदर्यीकरण कर लिया, कल वहाँ फिर पोस्टर छपेंगे, चिपकेंगे, वहाँ पे लाउड स्पीकर लगेंगे, लोग उसको मिसयूज़ करेंगे और सब जैसा आप देखते आए हो। सौंदर्यीकरण कर तो देते हो, लेकिन पौधे लगा दिए, 6 महीने बाद ना कोई पानी देने वाला है, ना कोई उसकी देखभाल करने वाला है, वो सब उसमें धूल में मिलने वाली चीज़ें हो जाती हैं। आप करो जो करना है, हमें उस पर कुछ नहीं बोलना है आपको, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज विच सिटी रिक्वायर्स, विच पीपल ऑफ ग्वालियर रिक्वायर। दिस इज आवर मेन कंसर्न। तो आप, मैं ऐसी शॉर्ट डेट दूंगा आपको, आप मुझे बताओ कि साहब मेरे पास में ये नेचर, मेरा इतना इस शहर में इन वार्डों में ये काम बड़े, आप यू डिप्लॉय योर इंजीनियर, उसको एक्सप्लेन करने दो मेरे को। कोई इंजीनियर आया तुम्हारा साथ में यहाँ पे? सब हैं सर यहाँ पे। हमारे कौन कौन से इंजीनियर हैं यहाँ पे? सब हैं सर, हमारे 2 ई हैं सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। हाँ, उनके नीचे हमारे वो भी आए होंगे आज, एई हैं, सब हैं हमारे साथ। हाँ। हमारी पूरी टीम है सर नगर निगम। निगम की टीम है ना? सर। तो ये बतावें हमको, यहाँ पे ये कितने सालों से काम कर रहे हैं ये? अलग अलग, अभी आपको कितने साल से हैं? इनको 5 साल है सर, इनको शुक्ला जी, आपको अभी रिसेंटली पोस्टेड हुआ। हाँ, तो रिसेंटली मतलब 60-1.5 साल हुआ है इनको? नहीं, मेरा अभी इनको 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है, तो तुम खुद किसी काम के नहीं हो। और तुम्हारे पीछे कौन है? सर 6 महीने हुए सर अभी। हाँ, तो तुम भी जाओ ऑफिस में बैठो। अभी तो कारपोरेशन की हवा लो। तुम्हारा क्या काम यहाँ पे? क्या पढ़ लिख के आए हो तुम लोग? बताओ जरा, हर चीज सामने आने दीजिए इनको। आओ। हाँ, क्या लेके आए हो तुम? सर मैं सबमिशन भी करना चाहता हूँ सर, अगर आप मुझे अनुमति दें तो जो प्रश्न जो आपने रेज किए हैं, तो अगर मैं उनको थोड़ा सा आपके सामने एलोबरेट करूँगा तो हो सकता है सर हम आपके मार्गदर्शन में वहाँ पहुँच जाएं जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये बताओ, कितनी विडम्बना है सर। अब तो हमारा मार्गदर्शन चाहते हो सीवेज लाइन ले करने के लिए सर, तो तुम इंजीनियर किस बात के हो? सर मुझे सर इस सीवेज लाइन के लिए मार्गदर्शन, अगर तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको हमारा मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे सीवेज लाइन लगाई जाएगी, तो यू डिस्क्वालीफाइड टू बी इंजीनियर, सर मैं आपके मच लेस द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सर इंजीनियर। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा सर, मुझे मौका दीजिए सर, एक भी प्रश्न का उत्तर हमने नहीं मौका देने मना किया क्या? सर, आपको बुलाया किस लिए मैंने आपको? सर पहला तो सर निवेदन ये है सर कि जो देश की आज़ादी के बाद सर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था सर ये सीवरेज सिस्टम। सर जब 74 अमेंडमेंट आया तो 95 में ये डिक्लेयर हुआ सर कि स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पीएचई डिपार्टमेंट। देखो ऐसा है, तुम्हारा नाम क्या है? सर रामकिशोर शुक्ला सर। रामकिशोर शुक्ला। सर। शुक्ला जी, सर तुम कितने साल से नौकरी कर रहे हो? सर मुझे सर मैं नौकरी कर रहा हूँ सर 88 से सर। कितने साल हो गए तुमको नौकरी सर करते? लगभग सर मुझे 35 साल। 35 साल की नौकरी के बाद सर तुमको इस बात का इल्म होना चाहिए सर कि तुम जो हमको यहाँ बताने के लिए आए हो सर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे ये समझाओ सर कि पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सर बाद में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। सर तुमसे मैं जो पूछ रहा हूँ सर लिमिटेड क्वेश्चन है सर कि इतने सालों में यहाँ क्या क्या काम हुआ। सर अब सरकार ने किया,
सर कि कारपोरेशन ने किया, सर। इससे मतलब नहीं है हमको। सर मैं सर बेसिकली मैं सर ये नगर निगम का एम्प्लॉय नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त अब के तुम एक हिसाब से काम जो करो, मालूम है सर, तुम्हारी याददाश्त में हमें खतरा दिख रहा है, सर, क्योंकि सर, अब तुम्हारे सर, अब तुम सर, अब देखो सर, तुमने 2012 तुमने सर, पैतरा बदला। सर नहीं अब तुम जो है तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुमसे हम बात करें, सर कि सबको तुम याददाश्त से बताओगे सर, तो मैं कल सही बोलूंगा बताओगे साहब सर, मैं मैं बचपन बूथ पे बोलूंगा सर, अगर मेरी कोई बात गलत होगी सर तो आप पनिश कर सकते हैं सर। तो पनिश क्यों करेंगे तुमको, जब तुमको रिकॉर्ड के बारे में पता सर ही रिकॉर्ड का नहीं मालूम है सर, मुझे एक मिनट दे है। दें। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस ब्रीफ सर। इडियट। मैं अपनी याददाश्त से बताऊंगा, हम बात कुछ कर रहे हैं अपनी याददाश्त से। बचपन में आए थे साहब घूमने माँ बाप के साथ में, तो झूला झूलने आए थे तो वहाँ नाली बह रही थी। जब बीवी के साथ यहाँ आए तो साहब नाली बन चुकी थी। ये मेरी याददाश्त है, यही कहोगे अब बेकार की बात करते हो। याददाश्त से बताएंगे हम। 5 साल हुए नहीं, याददाश्त कितनी पुरानी याददाश्त है तुम्हारी? 5 साल से यहाँ काम कर रहे हो और याददाश्त बताओगे 1978-71 से? नॉनसेंस। यू आर सपोज टू बी थॉरो विद द रिकॉर्ड। क्या हर सिंह किसको पकड़ लाते हो यहाँ तुम? सर जो आपके क्वेश्चन है सर कि उसके प्रोसीजर भाई टीम ठीक नहीं है भाई हर्ष। जो सर यार थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दो, आप इस तरीके से नहीं जमेगा ये काम आपका। सर हम लोग ने आपके निर्देश के बाद सर पूरा सर्वे की जो आपने बात कर रहे थे सर, पूरा सर्वे के एक वार्ड का 44 वार्ड का सर्वे हो चुका है सर। उसमें ये जैसे निकल के आया है कि कई जगह लाइन जो पुरानी है उसको चेंज करना है सर, ये भी निकल के आया है कई जगह डैमेज हो गई हैं वो चेंज करना है सर। पूरा प्रोसेस 44 वार्ड्स का आज हमने एफिडेविट पे सबमिट किया है सर। एक लोग सुबह से हमारी टीम जाती है सर सुबह 6 बजे से। अरे आपकी टीम रात भर काम करे, आप बड़े निष्ठावान व्यक्ति लोग हो, डेडिकेटेड हो कारपोरेशन के लिए, इसके लिए हम सब बड़े कृतज्ञ हैं आपके। कि हम लोग को ग्वालियर में अगर साफ हवा मिल रही है तो आप ही लोग उसके सब आप ही लोग की वजह से मिल रहा है। हम तो डिस्प्यूट नहीं कर रहे इस चीज़ को। ये 12 घंटे काम करें, 24 घंटा काम करें, उससे हमें क्या लेना देना? ये काम करें, दूसरा आदमी काम करे। आप मैं हर पेशी में यही तो बोलता हूँ आपसे ना, मैं भाई मुझे काम चाहिए और कंफ्यूजन नहीं चाहिए। देयर इज नो कंफ्यूजन सर। मैं ड्राइंग भी लेके आया जिस पे एक चीज़ मार्क किया है सर। आपके निर्देश के अनुसार ही पूरा काम हो रहा है सर। और हमारे पास अभी 44 वार्ड का हो गया सर। जो शेष वार्ड बचे हैं उसके लिए जो हमने टाइम मांगा था, विद इन दैट टाइम वी विल बी कंप्लीटेड न्यू प्रोसेस सर, वो भी हो जाएगा सर। तो हम लोग 44 वार्ड में जो काम अभी होना है सर उसमें कितना समय लगेगा? 44 में हो चुका है सर, 44 सर्वे हुआ है। सर्वे हुआ हमको हम क्या पूछ रहे हैं? सर। सर्वे के बाद जो काम होना है सर। 44 वार्ड में, वो कितने दिन में होगा? सर उसके लिए टाइमलाइन हमने लिखी है सर। ये जो शेष वार्ड है उसका 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक साथ डिज़ाइन होगी। डिज़ाइन क्योंकि वार्ड सर वार्ड वाइज तो हम लोग जोग्राफिकल रीजन है, जब डिज़ाइन करेंगे तो सब चीज़ एक साथ होकर डिज़ाइन होती है सर। तो वो उसमें 1 महीना लगेगा। हमने पहली एफिडेविट पे दिया है सर, 1 महीने के अंदर सर्वे कंप्लीट होने के 1 महीने बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप फिर से ले करोगे क्या? सर इसमें पूरा निकल के आएगी कहाँ पे डैमेज है, कहाँ अंडर साइज है। ये पूरा सर्वे डिज़ाइन हम लोग सॉफ्टवेयर है सर। इसका मतलब ये हुआ सर। कि अभी तक जो पीछे होता आया है सर। वो सब इट वाज ऑल नहीं सर, उसमें से हमारी कई लाइन सही है सर। हमारा ये निकल के सर्वे में आपके सामने बता दूं सर, सर्वे में ये निकल के आ रहा है कि 80% लाइन हमारी 80 to 85 वर्किंग है, काम कर रही है। जो 15% लाइन है, 10% लाइन है, उनको बदलने की बात है सर। तो वो हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। बाकी हमारी रह जाओ। आप पहले इसको अपने जो काम दिया है इसको सर। वो दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। सर अभी ऑर्डर मैं लेके नहीं आया हूँ, बट मैं आप ऑर्डर दिखाइए, सर। नेचर ऑफ वर्क दिखाइए सर। और पीरियड दिखाइए मेरे को। आप इनसे हम पहले ये पूछेंगे इन्होंने 44 वार्ड में क्या क्या काम किया है। ठीक है सर। आपकी टीम आई ना काम करने यहाँ जी पर? सर, जी है सर यहाँ पे। आप दिखाए क्या क्या काम किया, बताइए। हम लिखेंगे सब ऑर्डर शीट में जी कि आपने काम क्या क्या किया है और क्या काम अभी आपका रह गया है, और वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे आप। बता दो। सर इसमें सर हम लोगों ने जो है क्या नाम है। ज़्यादा हमारा टाइम बर्बाद नहीं अच्छा करो। ठीक जी सर। कहाँ से आए हो तुम? सर दिल्ली। हाँ, वो दिल्ली वालों का प्रॉब्लम यही होती है कि सब ऊपर फैक्ट्री में काम चलता है, हवाबाजी। 2 बार बोल चुका हूँ ना,
वो अपना आदेश लेके आओ और क्या काम तुमने किया लिख के दो हमको हलफनामे में। हमने ये काम इस वार्ड केवल रिपेयर्स के नाम पे गाड़ी चलती रही। इसी कारण से ट्रंक लाइन बनी नहीं, वो सीवेज लाइन का कचरा स्वर्ण रेखा रिवर में जाता रहा, नदी रिड्यूस होकर नाला बन गई और नाला बनने के बाद अब वो चौक हो गई। इसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा और सब लिख के जाऊंगा कि क्या क्या आपने कहा है और क्या क्या इसने करने को स्कोप दिया और क्या क्या कर रहा है ये, कितने समय में और करेगा। ये सब राइटिंग में रहेगा ताकि जो हमारी सक्सेसर आवे उनको इस बात का इल्म हो कि कितना सीरियस प्रोजेक्ट है ये और इसमें अब लीपापोती का स्कोप नहीं रहेगा। मैं आपके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक हुआ है आपके आने से पहले यहाँ पे, ऐसा दिखता है कि कहीं पर कोई सही डायरेक्शन में लॉजिकल एंड तक पहुँचने के लिए काम नहीं हुआ है। ये जरूर है कि शहर में आप लोगों ने आजकल जो है वो चौराहों का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया। करोड़ों रुपया खर्च करके सुंदर चौराहे बन रहे हैं, रंग बिरंगे उसमें फवारे चलेंगे, मार्बल का उसमें सब काम वाम हो रहा है, दिखता है आजकल सब सौंदर्यीकरण तो खूब चल रहा है, लेकिन मूलभूत समस्याओं का समाधान किस हद तक हुआ है इसके बारे में किसी को चिंता है? अगर ये मूलभूत चीजें ठीक नहीं होंगी, बहुत सौंदर्यीकरण कर भी दोगे तो ऐसे सौंदर्यीकरण का क्या मतलब है? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, बेसिक एमिनिटीज पे ज़्यादा ध्यान दो, उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करो बनस्पत कॉस्मेटिक चेंजेस लाने के। दैट विल लीड यू नोवेयर। आज सौंदर्यीकरण कर लिया, कल वहाँ फिर पोस्टर चिपकेंगे, वहाँ पे लाउड स्पीकर लगेंगे, लोग उसको मिसयूज़ करेंगे और सब जैसा आप देखते आए हो सौंदर्यीकरण कर तो देते हो, लेकिन पौधे लगा दिए, 6 महीने बाद ना कोई पानी देने वाला है, ना कोई उसकी देखभाल करने वाला है, वो सब उसमें धूल में मिलने वाली चीज़ें हो जाती हैं। आप करो जो करना है, हमें उस पर कुछ नहीं बोलना है आपको, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज विच सिटी रिक्वायर्स, विच पीपल ऑफ ग्वालियर रिक्वायर। दिस इज आवर मेन कंसर्न। तो आप, मैं ऐसी शॉर्ट डेट दूंगा आपको, आप मुझे बताओ कि साहब मेरे पास में ये नेचर, मेरा इतना इस शहर में इन वार्डों में ये काम, बड़े आप यू डिप्लॉय योर इंजीनियर, उसको एक्सप्लेन करने दो मेरे को। कोई इंजीनियर आया तुम्हारा साथ में यहाँ पे? सब हैं सर यहाँ पे हमारे। कौन कौन से इंजीनियर हैं यहाँ सब पे? हैं सर हमारे 2 ई हैं सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। हाँ। उनके नीचे हमारे वो भी आए होंगे आज, ए हैं, सब हैं हमारे साथ। हाँ। हमारी पूरी टीम है सर नगर निगम। निगम की टीम है ना? सर। तो ये बतावें हमको, यहाँ पे ये कितने सालों से काम कर रहे हैं ये? अलग अलग, अभी आपको कितने साल हैं? इनको 5 साल है सर, इनको शुक्ला जी, आपको अभी रिसेंटली पोस्टेड हुआ। हाँ, तो रिसेंटली मतलब 60-1.5 साल हुआ है इनको? नहीं, मेरा अभी एक महीना। इनको 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है, तो तुम खुद किसी काम के नहीं हो। और तुम्हारे पीछे कौन है? सर 6 महीने हुए सर अभी। हाँ, तो तुम भी जाओ ऑफिस में बैठो, अभी तो कारपोरेशन की हवा लो। तुम्हारा क्या काम यहाँ पे? क्या पढ़ लिख के आए हो तुम लोग? बताओ जरा, हर चीज सामने आने दीजिए इनको। आओ हाँ, क्या लेके आए हो तुम? सर मैं सबमिशन भी करना चाहता हूँ सर, अगर आप मुझे अनुमति दें तो जो प्रश्न जो आपने रेज किए हैं, तो अगर मैं उनको थोड़ा सा आपके सामने एलोबरेट करूँगा तो हो सकता है सर हम आपके मार्गदर्शन पे वहाँ पहुँच जाएं
जहां आप ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये बताओ कितनी कितनी विडम्बना है। सर अब तो हमारा मार्गदर्शन चाहते हो सीवेज लाइन ले करने के लिए, सर तो तुम इंजीनियर किस बात के हो? सर मुझे सर इस सीवेज हैं? लाइन के लिए मार्गदर्शन अगर तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको हमारा मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे सीवेज लाइन लगाई जाएगी, तो यू डिस्क्वालीफाइड टू बी इंजीनियर, सर मैं आपके मच लेस द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सर इंजीनियर। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा सर, मुझे मौका दीजिए सर। एक भी प्रश्न का उत्तर हमने नहीं दे- मौका देने मना किया क्या? सर, आपको बुलाया किस लिए मैंने आपको? सर पहला तो सर निवेदन ये है सर कि जो देश की आज़ादी के बाद सर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था सर ये सीवरेज सिस्टम सर। जब 74 अमेंडमेंट आया तो 95 में ये डिक्लेयर हुआ सर कि स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पीएचई डिपार्टमेंट देखो ऐसा है, तुम्हारा नाम क्या है? सर रामकिशोर शुक्ला सर। रामकिशोर शुक्ला। सर शुक्ला जी, सर तुम कितने साल से नौकरी कर रहे हो? सर मुझे सर मैं नौकरी कर रहा हूँ सर 88 से सर। कितने साल हो गए तुमको नौकरी सर करते? लगभग सर मुझे 35 साल। 35 साल की नौकरी के बाद सर तुमको इस बात का इल्म होना चाहिए सर कि तुम जो हमको यहाँ बताने के लिए आए हो, सर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे ये समझाओ सर कि पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सर बाद में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। सर तुमसे मैं जो पूछ रहा हूँ सर लिमिटेड क्वेश्चन है सर कि इतने सालों में यहाँ क्या क्या काम हुआ। सर अब सरकार ने किया सर कि कारपोरेशन ने किया, सर। इससे मतलब नहीं है हमको। सर मैं सर बेसिकली मैं सर ये नगर निगम का एम्प्लॉय नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त अब के तुम हिसाब एक से काम जो मालूम करो, है सर। तुम्हारी याददाश्त में हमें खतरा दिख रहा है सर, क्योंकि सर, अब तुम्हारे सर, अब तुम सर, अब देखो सर, तुमने 2012 तुमने सर, पैतरा बदला। सर नहीं अब तुम जो है तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुमसे हम बात करें सर कि सबको तुम याददाश्त से बताओगे नहीं, सर, तो मैं कल सही बोलूंगा बताओगे सर, साहब मैं मैं बचपन बूथ पे बोलूंगा सर, अगर मेरी कोई बात गलत होगी सर तो आप पनिश कर सकते हैं सर। तो पनिश क्यों करेंगे तुमको जब तुमको रिकॉर्ड के बारे में पता सर ही रिकॉर्ड का नहीं मालूम है सर, मुझे एक मिनट दे है। दें। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस ब्रीफ सर। इडियट। मैं अपनी याददाश्त से बताऊंगा।